जय हिंद सभी वर्दी लवर्स को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी का मन बना चुके होंगे। सभी ने होली है बहुत अच्छे से एंजॉय किया है, लेकिन आप खुद से प्रॉमिस कर लेना कि होली है ना वो हमने बेरोजगारी में एंजॉय किया है, लेकिन जब अब दिवाली आएगी उस समय हमारे पास आर्मी अग्निवीर की जॉब होने वाली है और इस बार सरकारी नौकरी लेके, ठीक है, आर्मी में जॉब लेके फिर हम क्या करेंगे, दिवाली मनाने वाले हैं और ट्रेनिंग में दिवाली मनाने वाले हैं। ये खुद को मोटिवेट करते रहो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। देखो अभी आपके पास क्या है कि 2 से 2.5 महीने का समय बचा हुआ, 2 से 2.5 महीने का समय आपके पास है, जिसमें आप शानदार तरीके से मेहनत करके अपना जो सपना है आर्मी अग्निवीर में जाने का, उसको आप साकार कर सकते हो। लेकिन आपको एक बात पता है कि अगर आपको आर्मी अग्निवीर का सपना साकार करना है तो उसके लिए आपको जीके पढ़ना ही पड़ेगा और जीके में अच्छा स्कोर करना ही होगा और आपको साथ में साइंस में भी अच्छा स्कोर करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैथ की आपकी टेंशन तो हमारा वर्दी बैच है वो समाप्त कर देगा। मैथ में तो आप 15 में से 15 क्वेश्चंस करके आने वाले हो, यह बात तो आपको पता है, ठीक है। और रीजनिंग भी है, वो हम 5 से 7 क्लासेज में आपकी कंप्लीट करवा देंगे जो आपके एग्जाम्स में आता है, और साथ में कुछ प्रैक्टिस क्लास जो हम करेंगे उसमें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैथ और रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस का तो आपको कोई डर नहीं है कि 20 में हम मैक्सिमम स्कोर करने वाले। लेकिन स्टूडेंट को डर कहां लग रहा है? वो लग रहा है कि जीके में कैसे स्कोर होगा, क्योंकि जीके लगती है मुश्किल और जीके में बहुत सारे चैप्टर हैं। जैसे कि आपको पता होगा भाई, इसमें हिस्ट्री आएगी, इतिहास आपका आने वाला है, उसमें लगभग 100 चैप्टर हैं, ठीक है, 100 टॉपिक्स हैं। अगर हम बात करें आपके पॉलिटी आने वाली है, इसमें भी लगभग 40 से 50 ऐसे टॉपिक हैं और कुछ तो बहुत खतरनाक है। इसके अलावा हिस्ट्री पॉलिटी आपकी ज्योग्राफी आने वाली है, उसमें भी अगर बात करें तो 30 से 40 टॉपिक है। तो टॉपिक्स लगभग 200 और 250 हो जाएंगे। साथ में आपका स्टैटिक जीके भी तो आएगा, आपके स्टैटिक जीके से भी ज्यादा तो क्वेश्चंस आते हैं, तो वो उसमें भी लगभग 50 टॉपिक्स मान के चलते हैं, लगभग छोटे मोटे मिला के 50 टॉपिक उसमें है। तो इन 250-300 टॉपिक्स में से मैं आपके लिए वो टॉपिक निकाल के लेके आया हूं जो आपके एग्जाम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि आपके आर्मी अग्निवीर में जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम इन टॉपिक्स को, जो मैं टॉपिक्स आपको आगे बताऊंगा, इनको आप अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से याद कर लेते हो, तो आप जीके में ये समझने लग जाओ, मैक्सिमम स्कोर करने लग जाओगे। जो भी आप टेस्ट लगा के देखोगे, जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, उनमें आपका जीके में अच्छा स्कोर होना शुरू हो जाएगा। जब अच्छा स्कोर होना शुरू होता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। कहां से मिलेंगे? नोट्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, कि जीके के नोट्स कहां पर मिलने वाले हैं और जीके की क्लासेस के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो इसलिए अगर आपका सपना है कि आर्मी अग्निवीर 2025 में आपको सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये वीडियो एक बार बनता है, उसके बाद आप सभी को पता है कि सिर्फ क्लासेज ही आएंगी, फिर ये दोबारा बार बार नहीं बताया जाएगा। और साइंस के नोट्स के बारे में भी हम यहां पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और ज्यादातर प्रश्न है इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं, ज्यादा नहीं बताऊंगा, 25 टॉपिक आपको बताऊंगा, बस उतना कर लेना, उसमें मैक्सिमम आप करने लग जाओगे। बाकी अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो वो जीके की प्रैक्टिस में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो हम टॉपिक्स की बात करें उससे पहले मैं आपको वर्दी बैच के बारे में बता देता हूं कि हमारा मैथ का वर्दी बैच है वो कल से शुरू हो रहा है। पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम की क्लास तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दी है, उसको हम नंबर सिस्टम को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि उसकी ज्यादा क्लासेस होती हैं और कम क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। लेकिन हम सारे वो टॉपिक्स पढ़ेंगे सबसे पहले जहां से फिक्स है क्वेश्चंस आएगा, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूं, इस बात को याद रख लेना। क्या? बिल्कुल बेसिक से, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी सब कुछ आएगा। मैथ में वो झंडा गाड़ के आएगा और फिर झंडे की शान बन जाएगा, क्योंकि जब आप वर्दी पहन लोगे ना तो आप झंडे की शान बन जाओगे, ठीक है। मैं भी आपकी रिस्पेक्ट करूंगा, पूरा देश आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, घर वाले करेंगे, ठीक है, पड़ोसी करेंगे, मजबूरी में करनी पड़ेगी, ठीक है। जो नहीं करते ना वो भी करेंगे मजबूरी में, समझ रहे हो। तो बिल्कुल बेसिक से मैथ आपको पढ़ाने वाला हूं, 15 में से 15 क्वेश्चन अपनी ही क्लास से आने वाले। तो कल हमारी सुबह 9 बजे ये क्लास आने वाली है मैथ की,
ठीक है, ये बैच हमारा शुरू हो गया है, वर्दी बैच। जो स्टूडेंट पूछ रहे थे ना सर जी नोट्स बनाने हैं, आप इसके नोट्स बना लेना। और अगर नोट्स नहीं भी बनाओ ना, क्योंकि कुछ स्टूडेंटों को शौक होता है नोट्स बनाने का, क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि रिवीजन के समय में काम आएगा, तो बना लेना जिनको बनाना पसंद है। जिनको बनाना नहीं पसंद है तो भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको सभी का रिवीजन मैं खुद करवाऊंगा। ठीक है, सभी का रिवीजन, ऐसा नहीं कि मैं आपका टाइम वेस्ट कभी नहीं करूंगा। बात समझ रहे हो? जो हमारी क्लासेज होंगी ना, उसमें सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। ऐसा नहीं कि लाइव क्लास चल रही है, 1 घंटे की क्लास है, आधे घंटे मजे ले रहे हैं, 30 मिनट पढ़ रहे हैं, ऐसे हम नहीं करेंगे। अगर 30 मिनट पढ़ रहे हैं तो कम से कम उसमें 28 मिनट हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 1-2 मिनट तो इंट्रोडक्शन वगैरह में निकल जाता है। तो ये अपनी क्लास आने वाली है, सभी को बता देना और भाई शेयर कर देना इसको, ठीक है, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाओगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और बिल्कुल फ्री है अपने इसी चैनल पे, सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री देने वाला। चलो अब बात कर लेते हैं हम जीके जीएस के टॉपिक्स की, कि जीके जीएस के कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, जहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो लिस्ट के बारे में बात करते हैं। पहला टॉपिक देखो, ये हर एग्जाम के लिए अलग अलग होते हैं, मैंने आपके स्पेशली आर्मी अग्निवीर के लिए निकाले। एसएससी का एग्जाम दोगे उसमें अलग होगा, दिल्ली पुलिस वाला अलग होगा, जीडी वाला अलग होगा, समझ रहे हो? रेलवे के एग्जाम्स हैं उनके लिए अलग होगा। तो आपके आर्मी के लिए स्पेसिफिक मैंने निकाले हैं सारे आपके पेपर वगैरह देखने के बाद। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, वो है आपका समाज सुधारक, जिसने भी हमारे समाज को सुधारने में सहायता की है। ठीक है, वो टॉपिक्स आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने एग्जाम्स दिए होंगे या प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो आपको पता होगा कि दयानंद सरस्वती जी के बारे में पूछा जाता है, आर्य समाज के बारे में पूछा जाता है, ब्रह्म समाज के बारे में पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो समाज सुधारक वाला टॉपिक है वो आने वाला है। दूसरा टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे टॉपिक्स निकाल के लिखे हैं, धर्म। और धर्म वाले टॉपिक्स में कौन से क्वेश्चंस आते हैं आपके, जैसे कि बौद्ध धर्म के बारे में आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैन धर्म के बारे में आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, और इसी के साथ साथ सिख धर्म के बारे में आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहीं से होते हैं, कुछ थोड़े बहुत होते हैं उनको जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उससे रिलेटेड, जैसे रामायण का हो गया, महाभारत का हो गया, इस तरीके से वेद वाला हो गया, वो सब भी हम पढ़ लेंगे। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहीं से आते हैं, तो धर्म वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, फिक्स है। देखो मैं जो टॉपिक्स लिख रहा हूं ना, फिक्स है कि यहां से क्वेश्चंस आएगा, चाहे आप 2024 के क्वेश्चंस उठा के देख लेना, चाहे आप 2023 के क्वेश्चंस उठा के देख लेना, या उससे पहले के देख लेना। और एक बात और, मैं सारे के सारे 2023 और 24 में पूछे गए, जैसे हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए ना इंपॉर्टेंट है, वो सारे करवाऊंगा एक क्लास में। पॉलिटी वाले हैं वो सारे मैं आपको एक क्लास में करवाने वाला, ठीक है। ज्योग्राफी वाले हैं वो हम एक क्लास में पढ़ेंगे, स्टैटिक जीके वाले हैं वो एक क्लास में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि रियल में आते हैं या नहीं आते, ठीक है। तो सभी की एक एक क्लास में आपकी स्पेशली करवा दूंगा। कब आएगी कैसे आएगी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब ये सारे टॉपिक्स आप नोट कर लेना, क्योंकि आप इनको पढ़ते हुए चलोगे तो टिक लगाते हुए चलना कि ये टॉपिक्स मेरे हो गए हैं, सर ने बताए थे। अगर सारे कर लिए तो फिर जीके में अच्छा स्कोर कर जाओगे, ठीक है। बाकी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है जहां से कभी कभार क्वेश्चन आता है या एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है, उनको हम प्रैक्टिस सेट वगैरह में कर लेंगे। अगला है तीसरा, जहां से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, वो है जितने भी विद्रोह हुए हैं, वह आपके जितने भी युद्ध हुए हैं, ये आपके एग्जाम्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिक्स क्वेश्चन है। चौथे की बात करें तो वो है आपका स्वतंत्रता संग्राम। जितने भी लोग हैं स्वतंत्रता संग्राम, जिन्होंने हमें स्वतंत्र कराने में भूमिका निभाई है, ठीक है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, जो हमारे देश की शान है। एक बात बोलना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि आज के समय में एक युवा क्या कर रहा है, क्योंकि जो राजनीति होती है ना, उसके कारण वो किसी को भी गाली दे देता है या किसी को भी गलत बोल देता है कि महात्मा गांधी जी ने क्या किया, ठीक है। कुछ बोल देते हैं कि उसने क्या किया, कोई बोल देता है जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया। भाई उन्होंने जो किया है ना, हमारे देश को आजाद करवाने के लिए किया है। 1% भी अगर हम उनका जितना कर देना, फिर हम बोलने लायक बन जाएंगे, समझ लो। जब आप फौजी बनोगे ना, तब आपको रियल वैल्यू पता चलेगी। तो इसलिए कभी भी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है ना,
चाहे उन्होंने 1% भी किया हो, उनके बारे में कभी भी गलत मत बोलना, ठीक है। ये हमारे देश के खिलाफ जाएगा, ये बात समझ लेना, ठीक है, देश को नेगेटिव रूप में ले जाएगा, ठीक है। तो स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी लोग थे, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, ठीक है, जितने भी हैं, भगत सिंह जी हो गए, सभी से रिलेटेड क्वेश्चन अपने एग्जाम में आता है। लाला लाजपत राय जी से भी आता है, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी से भी आता है, तो उन सभी को अपने को पढ़ना है। और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है महात्मा गांधी, क्योंकि यहां से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। बाकी सभी के बारे में इस टॉपिक में पढ़ना है, पढ़ेंगे हम, और महात्मा गांधी जी का एक स्पेशल होगा, क्योंकि जितने भी हमारे देश में मैक्सिमम आंदोलन हुए थे, तो महात्मा गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इनकी भूमिका है ना, वो अलग है, इसलिए एग्जामिनर सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछता है। तो इस टॉपिक को हम अलग से पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। चलो 6 नंबर टॉपिक्स की बात करें तो वो है आपका 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, देखो नोट कर लो, और अगर नोट नहीं कर रहे एक बार देख लो, लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपके लिए यहां पर लगा दूंगा, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बात समझ रहे हो। लेकिन देखते हुए चलो, आपको मैं बताते हुए भी चल रहा हूं साथ में, कहां कहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बाकी तो अपनी क्लासेज में आप देख लोगे और कर लोगे। इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके, ये अभी इतिहास वाले ही चल रहे हैं, इतिहास से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं टॉपिक से, सिंधु घाटी सभ्यता। आपने देखा होगा, पूछा जाता है कि लोथल कहां पर है, कालीबंगा कहां पर है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछता है। 8वां टॉपिक है आपका जनगणना, इसके बिना तो पूरा हो ही नहीं सकता आपका एग्जाम, जनगणना, और इसमें भी स्पेशली 2011 वाली पूछी जाती है, क्योंकि अंतिम यही हुई थी, 21 में होनी थी, वो नहीं हो पाई है अभी तक, तो 2011 वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जनगणना के बारे में, और भी जनगणना से रिलेटेड है, कब हुई, लगातार कब होना शुरू हुई, किसके शासनकाल में हुई, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। लॉर्ड मेयो, रिपन, इन सभी के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका, वो है नदी व झील, नदी व झील, ठीक है, नदी और झीलों से पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा। सारे के सारे टॉपिक्स लिख लो ना, 100% क्वेश्चन आने वाला है, उठा के देख लेना। एक टॉपिक जो आप बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं, खान से पूछा जाता है, जैसे कोयले की खान कहाँ है, खदान बोल देते हैं, कहीं पे खान के बारे में पूछ लिया जाता है, तो खदान कहाँ है, खान कहाँ है, कब सबसे ज्यादा उत्पादन कैसे होता है। अभी एक क्वेश्चन आया था 2024 में, आप सभी को उसका आंसर करना है कि जो खेतड़ी है राजस्थान, उसमें किसकी खान स्थित है। खेतड़ी राजस्थान, देखो उसमें तो खेतड़ी लिखा हुआ था सिर्फ, मैं आपको राजस्थान और बता रहा हूं, तो खेतड़ी राजस्थान में किसकी खान है, ये कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये क्वेश्चंस खान से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस काफी आते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका जो आपकी पर्वतमालाएं हैं, पर्वतमाला, ठीक है, उनकी जो चोटियां हैं, तो वहां से क्वेश्चन आता है, पर्वतमाला के बारे में पूछ लेगा, चोटी के बारे में पूछ लेगा, तो ऐसे पर्वत समझ रहे हो ना, पहाड़ वाले, वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है ग्रह उपग्रह। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जितने ये लिखवा रहा हूं, ये आपके ज्योग्राफी के हैं, ग्रह व उपग्रह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका ग्रह उपग्रह के बाद में अब पॉलिटी के जब ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आते हैं, वर्तमान में कौन क्या, वर्तमान में कौन क्या, ये वाला टॉपिक है, यहां से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, अध्यक्ष कौन है, किसी का भी पूछ लेगा। तो वर्तमान में कौन क्या वाला टॉपिक आता है, इसको आपको सबसे लास्ट में पढ़ना है, क्योंकि क्या होता है, चेंज हो जाता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनका आंसर चेंज हो जाएगा, फिर एग्जाम में आते हुए भी गलत कर दोगे, पढ़ने के बाद भी, तो इसको हम सबसे लास्ट में इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। उसके बाद 13 के बाद आपका 14 नंबर है, और वो कौन सा है, वो आपका संविधान सभा। संविधान सभा, या हम संविधान लिख देते हैं, संविधान सभा कब बनी थी, कैसे बनी थी, कौन अध्यक्ष था, इस सभी के क्वेश्चंस आते हैं। फिर हमारे संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो संविधान के बारे में डिटेल से जानकारी हम देंगे, ठीक है। चलो क्लासेज और नोट्स के बारे में आगे बात करेंगे, पहले मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूं, इनको नोट करते हुए चलना। अब संविधान के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन एक स्पेशल टॉपिक है संविधान में जो ज्यादा आता है, संविधान संशोधन, एक क्वेश्चन फिक्स पूछता है,
तो सारे के सारे संशोधन अपने को याद करने हैं। इसके अलावा यहां से अनुच्छेद वाला टॉपिक है, वो जरूर पूछता है, तो अनुच्छेद आपको याद करने हैं। इनको वैसे याद करना मुश्किल है, तो मैं आपको ट्रिक से याद करवाने वाला हूं। ठीक है, टेंशन मत लेना, सब कुछ याद करवाएंगे, क्लास में याद करवाएंगे, क्लासेज के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये 16 नंबर का टॉपिक हो गया। अब आपका 17 नंबर का टॉपिक है पुरस्कार व सम्मान। स्टैटिक जीके का है पुरस्कार व सम्मान। ठीक है, पुरस्कार व सम्मान वाला टॉपिक। ठीक है, एक बार थोड़ा जूम कर लेते हैं, हो सकता है कि आपको अच्छे से ना दिख रहा हो। तो पुरस्कार व सम्मान अपने को पढ़ना है। भारत रत्न से पूछा जाता है, अर्जुन पुरस्कार से पूछा जाता है, इस तरीके के पूछे जाते हैं, तो वो सारे के सारे अपने को याद करने हैं। उसके बाद है आपका पुस्तकें व लेखक। पुस्तकें व लेखक ये टॉपिक है आपका, काफी ज्यादा पूछा जाता है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट है, आत्मकथा के बारे में पूछा जाता है। आत्मकथा, ठीक है, आत्मकथा होती है जो स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, तो वो भी पूछा जाता है। क्रिकेट से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। जैसे एक पुस्तक ये पूछी गई थी 2024 में, अगर मैं बात करूं, द एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ। ठीक है, महात्मा गांधी जी की जो है, सचिन तेंदुलकर जी की भी पूछी गई थी। इस तरीके के क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में आते हैं, वो मैं आपको बाद में करवा दूंगा, दिखा दूंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास लेके आएंगे स्टैटिक जीके की, तब आपको दिख जाएगा। इसके अलावा आपका क्या हो गया, पर्व हो गया, उत्सव हो गया, त्योहार हो गया, यहां से क्वेश्चंस आपके आता है, पर्व उत्सव त्योहार। इसके अलावा आपका क्या है, एक टॉपिक और लिख लो, वो है आपका लोक नृत्य। यहां से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिवस, एक क्वेश्चन फिक्स है, आप सभी को पता है, दिवस पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट करके बताना कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपने पढ़ रखा है, आता है तो कमेंट कर दो, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आपको बता दिया जाएगा जब हम पढ़ाएंगे। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, और इतना बता देता हूं, ये महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है, तो कमेंट कर देना। उसके बाद 22वां है खेल व खिलाड़ी। खेल व खिलाड़ी कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, कौन सा उसको पुरस्कार दिया गया, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसने क्या किया, तो ऐसे क्वेश्चंस आते ही है। इसके अलावा हमारी सेना से क्वेश्चंस पूछा जाता है। हमारी थल सेना से भी आएगा, हमारी वायु सेना से भी आएगा, और हमारी जल सेना से भी आने वाला है। जल, थल और वायु, सभी से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आता है। ऐसे मत समझना कि आर्मी अग्निवीर की है तो सिर्फ आर्मी से आएगा, नहीं, वायु सेना से भी पूछता है, जल सेना से भी पूछता है। ठीक है, नेवी एयरफोर्स से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो ये अपने को पढ़ना है। इसके अलावा 24वां क्या है कि थोड़ा सा अपने को क्या पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना। थोड़ा सा क्या करना है, करंट अफेयर पढ़ना है। और 25वां क्या है, हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के आते हैं, किस पैटर्न पे। तो ये जीके के आपके 25 टॉपिक हैं। आप ये तो करंट अफेयर और प्रीवियस ईयर तो आपको पता ही है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, या मेरी भी फोटो ले लो। ठीक है, अच्छी आ रही है, ओके, तो आप इसके ले लो, मेरी रहने दो, इसके ले लो। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसने नोट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो ये देख लेना। ठीक है, नोट कर लेना बाद में, क्योंकि टिक करते हुए अपने को चलना है। अब रही बात इनकी क्लासेज और नोट्स की। ठीक है, कि ये कहां से नोट्स मिलेंगे, कहां से इसकी क्लासेज आएगी। तो सबसे पहले मैं क्लासेज के बारे में बता देता हूं। देखो, ये हमारी आर्मी अग्निवीर की जीके जीएस की क्लासेज मैंने करवा दी है, मतलब यहां पर थंबनेल आपको दिख रहा है, और क्लास में याद करवाने की मेरी गारंटी है। क्लास में याद करवा दूंगा। ठीक है, क्लास में ही मैं आपको याद करवा दूंगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर आप उतना कर लेते हो तो जीके में आप अच्छा स्कोर कर जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन आपको सारी क्लासेज को पढ़ना होगा, मजेदार तरीके से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बोर नहीं करेंगे, क्योंकि जीके के होता है कभी कभी बोर लगने लग जाती है, तो आराम से दिमाग में सेट करेंगे। क्लास में याद करवाने की क्या होगी, अपनी गारंटी। लेकिन ये क्लासेज अभी नहीं आएगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी हमारा मैथ का वर्दी बैच चल रहा है। इससे पहले, इन क्लासेज से पहले मैं इनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास करवा दूंगा। लेकिन ये क्लासेज है ना, ये आपकी 1 अप्रैल से आने वाली है।
1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, ज्यादा दिन नहीं, आपको पता है 10-12 दिन है, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कुछ हम करवा देंगे, बाकी हमारा चलता है। लेकिन ये दोनों क्लास एक साथ कब पॉसिबल हो पाएंगी कि भाई मैथ की क्लास भी होगी और जीके की क्लास भी, ठीक है, और साइंस वगैरह के क्वेश्चंस भी, रीजनिंग के भी, जब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। ठीक है, आप सभी शेयर करते हो, मुझे मोटिवेशन मिलता है, लेकिन आप ज्यादा शेयर कर दोगे ना, थोड़े थोड़े शेयर कर दो, ज्यादा नहीं कर रहे हो तो, ठीक है, कुछ स्टूडेंट तक पहुंच जाए, क्योंकि जो हम मेहनत कर रहा हूं ना, देखो क्वेश्चंस निकालने होते हैं, सारे क्वेश्चंस देखने होते हैं, फिर उनको टाइप करना होता है, फिर यहां पर उनके लिए अच्छे आपके लिए लेके आने होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है, फिर क्लास रिकॉर्ड करनी होती है, एडिट करनी होती है, अपलोड करनी होती है, काफी चीजें मेहनत करनी होती है। ठीक है, और वो भी मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, बिल्कुल फ्री। ये क्लास भी क्या होगी, आपके लिए बिल्कुल फ्री होने वाली। ठीक है, अब साइंस के बारे में बात करेंगे, पहले इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जीके के नोट्स। देखो जीके के नोट्स हैं, अपने टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जिसका लिंक से ओपन नहीं होता, आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना प्रवीण कटारिया, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, जो चैनल के नाम में भी दिया हुआ है प्रवीण कटारिया टॉक्स, ठीक है, इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसके आगे @ लगा लोगे, ठीक है, और बिल्कुल स्पेस नहीं दोगे तो भी मिल जाएगा, या बिना @ सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आपका ओपन हो जाएगा। वहां पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्क्रॉल कर लेना, वहां पर आपको हिस्ट्री के भी मिल जाएंगे, यानी इतिहास के भी मिल जाएंगे, आपको पॉलिटी के भी मिल जाएंगे, आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब स्ट्रेटेजी के सभी के आपको वहां पर मिल जाएंगे। अब बात आती है सर जी साइंस की, कि साइंस के टॉपिक्स, देखो साइंस में क्या है कि साइंस के हर एक टॉपिक से एक आधा क्वेश्चन आता है, तो इसलिए साइंस के हमें क्या करने होंगे कि हर टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमें करने होंगे। तो इसके लिए मैं पहले तो आपको नोट्स दे रहा हूं, आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है, आशा करता हूं सभी के मेरे पास अवेलेबल होंगे। अगर कोई एक का, जैसे केमिस्ट्री का नहीं है या शायद जीव विज्ञान का नहीं है, इनमें से एक का नहीं है, तो 2 के तो मैं अभी आज ही अपलोड करवा दूंगा आपके लिए, ठीक है, तो वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। उनमें क्या दिया हुआ, थ्योरी दी हुई है, तो आप थ्योरी पढ़ लेना, वरना मैं हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लास में भी करवा दूंगा, ठीक है, और साथ में उनके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, यानी कि उनके क्वेश्चंस भी वो आपको मिल जाएंगे, वो तो आपको कल से मिलना ही शुरू हो जाएंगे टॉपिक वाइज, ठीक है, क्लासेज थोड़ी सी लेट आएंगी, बात समझ रहे हो। तो साइंस में भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इनकी भी क्लास में आपको करूँ, लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि आप थोड़ा सा शेयर कर दोगे, ठीक है, और ये सारे नोट्स है ना, जीके के भी, साइंस के भी, और भी जो आने वाले हैं, ये सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। बस आपकी मेहनत और आप लाइक शेयर कर देना, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी मेहनत है वो वसूल हो जानी चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट तक पहुंचेगा तो मेरी जो मेहनत है ना वो वसूल हो जाएगी। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद भी है, क्योंकि पिछले जो वीडियोज हैं उनको आप सभी ने शेयर किया है, बहुत अच्छे से शेयर किया है, बाकी लोगों तक पहुंचाया है, स्टूडेंट तक पहुंचाया है, और जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं आपका स्वागत है, आपको निराश नहीं होने देंगे। आर्मी अग्निवीर में जो आपके बदन पर वर्दी आने वाली है वो जरूर आके रहेगी, जो मेहनती स्टूडेंट होगा वो जरूर सिलेक्शन लेके जाएगा, ठीक है जी। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, जो नीचे लाल कलर का बटन है उस पर क्लिक करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि अगली क्लास आपको मिल जाए। और कल से आपका ये वाला जो हमारा वर्दी बैच है इसकी हमारी शुरुआत भी हो रही है। टाइम एंड वर्क जिसको आज तक नहीं समझ में आया कल समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैथ का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए, तो सभी के साथ शेयर कर देना कि मैथ जीके सब कुछ आपको करवाया जा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।